गार्जियन भाइयों और बहनों, अभी कुछ दिन पहले आपके बच्चों ने परीक्षाएं दी हैं। परीक्षा के दौरान आपने उन्हें उचित मार्ग निर्देश दिया, अपने संरक्षण में उनकी देखभाल की, जिससे वो प्रेरित हुए कि अच्छी से अच्छी मेहनत करके अपनी परीक्षा ढंग से दें। अब परीक्षा का दौर खत्म हो गया है। आगे आने वाले दिनों में अब उनके परीक्षा फल आने हैं। अब आपको पुनः एक बार सक्रिय होना है और अपने स्वयं को तथा अपने बच्चों को आगामी परीक्षा फल के स्वागत की तैयारी में लग जाना है। आप अवगत हैं कि परीक्षा फल का आने का समय बच्चों के लिए थोड़ा संवेदनशील समय होता है। बच्चे इसमें नर्वस होते हैं। परीक्षा फल के में किसी प्रकार की कमी की आशंका से घबराए से रहते हैं और कभी अगर मनोवांछित परीक्षा फल ना आवे तो अनेक अप्रिय कदम उठा बैठते हैं। जैसे कभी कभी कुछ बच्चे आत्महत्या तक कर देते हैं। ये घटनाएं हमें विचलित करती हैं। ऐसे में आपका हम सबका ये कर्तव्य है कि हम बच्चों को परीक्षा फल आने के आगामी दिनों में संभालें, उन्हें प्रेरित करें, उन्हें बतावें कि परीक्षा फल चाहे जैसा भी आता हो वह जीवन का कोई अंतिम परीक्षा फल नहीं होता है। आगे भी अनेक परीक्षा फल आते हैं। आज के परीक्षा फल में अगर कोई गड़बड़ी रह भी जाती है तो उस पर पुनर्विचार करके और उसमें नए सिरे से योजनाएं बना करके आगामी परीक्षा फलों में इनकी भी भरपाई की जा सकती है। इसलिए बच्चों को कभी भी घबराना नहीं है। परीक्षा के दिनों में आप कभी कभार कह देते थे कि देखो मेहनत से पढ़ो, नहीं मेहनत से पढ़ोगे नंबर बिगड़ जाएगा, करियर खराब हो जाएगा, भविष्य चौपट हो जाएगा। परीक्षा फल के आज के दौर में यह कहने की कतई जरूरत नहीं है। उसे यह कतई आभास न होने दें कि अगर परीक्षा फल में कोई गड़बड़ी होगी तो उसके लिए ये बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा, क्योंकि मैं पुनः कहूँगा कि यह परीक्षा फल अंतिम परीक्षा फल नहीं है। यह परीक्षा फल अवसर प्रदान करता है कि विद्यार्थी विचार करे कि उसके अध्ययन योजना में, अध्ययन के तरीके में यदि कोई कमी रह गई है तो उसे सुधारे और आगामी परीक्षा फल को इतना बेहतर करे कि उससे इस परीक्षा फल की भी भरपाई हो सके। परीक्षा फल आते समय दो स्थिति होती है। पहली स्थिति ये होती है कि कुछ विद्यार्थियों के जो परीक्षा फल होते हैं अत्यंत ऊंचे हो जाते हैं, उच्च स्तर के होते हैं। ऐसे में भी गार्जियन भाइयों और बहनों, आपको सावधान रहने की आवश्यकता है, क्योंकि जिन बच्चों का परीक्षा फल बहुत अच्छा हो जाता है, ठीक है यह अवसर जश्न मनाने का होता है, लेकिन कभी कभार इन बच्चों में इस कदर आत्मसंतुष्टि हो जाती है, इस कदर का भाव विकसित हो जाता है कि जैसे उसने अपने जीवन का संपूर्ण लक्ष्य प्राप्त कर लिया। इससे होता क्या है कि वह धीरे धीरे कुछ शिथिल पड़ जाता है और आगामी परीक्षाओं में कई बार उसके उस तरह के परिणाम नहीं आ पाते जैसे आज आए हैं। हम अनेक ऐसे विद्यार्थियों को देखते हैं जो किसी एक परीक्षा फल में टॉप करते हैं, लेकिन अगले परीक्षा फल में उस कदर का, उस स्तर का परफॉर्मेंस नहीं दिखा पाते। इसलिए बच्चों को इस ढंग से समझाना है कि आज का जो परीक्षा फल तुम्हारा बहुत अच्छा रहा है, बहुत बहुत बधाई, खूब खुशी की बात है, खूब जश्न मनाना है और यही जज्बा और इससे भी कुछ और सुधार करके जज्बा अगले परीक्षाओं के लिए बनाना है, ताकि आज की जो उपलब्धि है वो आगे और मजबूत होती जाए और भविष्य अत्यंत सकारात्मक और बढ़िया हो सके। जिन विद्यार्थियों के परीक्षा फल अपेक्षित या अपेक्षा के अनुरूप नहीं होते, उनको विशेष रूप से समझाने की जरूरत है। जैसा कि मैं बार बार कह रहा हूँ कि उन्हें बताना है कि यह परीक्षा फल तुम्हें यह अवसर प्रदान कर रहा है कि तुम अब अपने अगले अध्ययन के पायदान पर और मनोयोग से पढ़ाई करो। अगर कोई सब्जेक्ट ऐसा है, कोई विषय ऐसा है जो आपके नंबर को कम कर रहा है, तो उस विषय को एक बार पुनः सोचो। अगर संभव हो तो उसे छोड़ के उसकी जगह पे कोई वैकल्पिक विषय ले लो, या उसी में अगर करना है तो और अधिक मेहनत करके अगले परीक्षा फल को सुधार करो। जीवन में हार मानने का कोई मतलब नहीं होता है। अगर हार गए तो फिर जिंदगी का सारा मकसद खत्म हो जाता है।
जोश बना रहना चाहिए, मनोबल बना रहना चाहिए। इसके लिए आवश्यक है कि गार्जियन भाइयों और बहनों और उनके बच्चों एक दूसरे के साथ मिलजुल करके सकारात्मक ढंग से आगामी परीक्षा फल के स्वागत की तैयारी करें। मैं हमेशा आप गार्जियन भाइयों और बहनों का आह्वान इसलिए करता हूँ क्योंकि मुझे लगता है कि आपकी ही भूमिका है, आप स्वयं अपनी भूमिका सकारात्मक निभाते हैं तो बच्चे भी सकारात्मक मार्ग पर चलते हैं। आपको किसी भी स्थिति में बच्चे को अकेला नहीं छोड़ना है। आज के बाद आप बच्चे को अपने साथ निरंतर बैठाइए, उससे परीक्षा फल के बारे में बात करिए, होनी अनहोनी में सभी संभावनाओं का जिक्र करिए। किसी भी स्थिति में उन्हें हतोत्साहित न करिए कि परीक्षा फल गड़बड़ हो जाएगा तो सब चौपट हो जाएगा, और उसका मनोबल बढ़ाए रखिए, उसकी गतिविधियों पर निगाह रखिए और उसे अपने परीक्षा फल के स्वागत की तैयारी के लिए पूर्णतः मजबूत बनाइए ताकि आपका बच्चा आगे भी और अच्छा कर सके और आपका भविष्य उसका उज्जवल हो सके। कोई भी असफलता हमें बहुत ज्ञान देती है। अगर कहीं असफलता है और उसको धनात्मक रूप से लिया जाता है, उसको ठीक ढंग से विश्लेषित किया जाता है, तो यह असफलता हमें आगे और अच्छी सफलता प्रदान कर सकती है। तो गार्जियन मित्रों, आप इस बात को की गंभीरता को समझें और आज ही से बच्चे के परीक्षा फल के स्वागत की तैयारी में जो भी संभव हो योगदान करना शुरू कर दीजिए। आपने हमारी बात सुनी, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।